दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वे लोग बहुत खास होते हैं जो गलती को गलती की तरह नहीं देखते। जब आप कोई गलती करते हैं, अगर वो आपसे अनजाने में हुई है, तो आपको एक ऐसा सबक मिलता है जिसे आप जीवन भर याद रखते हैं। वहीं दूसरी ओर, अगर आप उस गलती को बार बार दोहराते हैं, तब वो आपके द्वारा किया गया कृत्य है जिसकी कोई माफी नहीं है। जब आप गलती करते हैं तो वो भविष्य में कहीं ना कहीं आपको दयनीय हालातों तक पहुंचा देती है। इसलिए जानबूझकर कुछ भी गलत करना आपके लिए सही नहीं है। गलती या भूल वो होती है जो यह दर्शाती है कि जो सबक आपको मिल सकता था, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। दोबारा या बार बार ऐसा करना एक समझदार व्यक्ति के लिए सही नहीं है। अगर कुछ गलत हुआ तो वो केवल उस चीज से, उस हालात से सीखिए और आगे बढ़िए। इस बात में कोई संदेह नहीं कि अपनी गलती को पहचानना एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से दूसरों की माफी के हकदार हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी चेतना आपको इसके लिए परेशान कर सकती है। स्वयं को स्पष्ट करने की या अपनी गलती को न्याय संगत ठहराने के बजाय, अगर आप उस गलती पर काम करते हैं तो ये अपने आप को उस भूल से बाहर निकाल सकता है। जब आप किसी अन्य व्यक्ति की गलती निकालते हैं तो क्या आप खुद को उनसे अलग पाते हैं, या आप उस व्यक्ति को अपना ही भाग मानते हैं? क्या आपके शब्द उस व्यक्ति के मानसिक तनाव को और बढ़ा देते हैं, या फिर उसकी चेतना को बढ़ाते हैं? कई बार आवश्यक होने के बावजूद जब आप किसी व्यक्ति की गलती को उजागर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी एक गलती ही कर रहे हैं। दोस्तों, एक जागरूक व्यक्ति कभी अपनी एक गलती को बार बार नहीं दोहराता। पहली बार में ही उस गलती से सबक लेकर उसे कभी ना दोहराने की कसम खा लेता है। और समझदार व्यक्ति वो है जो दूसरों की गलती से ही सबक लेकर जीवन जीता है। दोस्तों, पश्चाताप का बोझ कब तक उठा पाओगे? पश्चाताप कोई सुखद एहसास नहीं है, लेकिन इस भावना का भी अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। अगर आपके भीतर ये भावना विकसित होती है तो निश्चित तौर पर ये आपको अपना और दूसरों का
नुकसान करने से रोकेगी। जब कभी समान स्थितियां उपस्थित होंगी, तब पश्चाताप या गिल्ट की भावना ही है जो आपको दोबारा वैसा करने से रोकेगी। सही मात्रा में गिल्ट होना सकारात्मक है, लेकिन ये केवल उसी क्षण तक ही होना चाहिए, क्योंकि जब इसे दिमाग या जहन में रखकर आगे बढ़ा जाता है ना, तो ये एक दीमक की भांति आपको अंदर तक खोखला बना सकती है। आपको पश्चाताप की भावना से बाहर निकलने में निपुण तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप पूरी तरह से हटा ना दें। ऐसा तभी होगा जब आप यह समझेंगे कि आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए केवल आप ही जिम्मेदार नहीं हैं। गलती एक ऐसी चीज है जो आपको हर समय चुभती है। यह भावना आपकी चेतना तक पहुंचकर उस गलती को दोबारा होने से रोकती है। आपको अपने भीतर वो चुभन रखनी चाहिए ताकि पश्चाताप की भावना आपको परेशान ना करे। जब आप ऐसा कर पाने में सफल हो जाएंगे, तब बौद्धिक क्षमता की परिपक्वता जाहिर होगी। अन्यथा आप कभी अपने कृत्यों की गंभीरता को समझ ही नहीं पाएंगे। जिस व्यक्ति ने वो गलती की थी, उसने अपना बैग पैक कर लिया है और वो वहां से जा चुका है। अब आपके भीतर एक नया इंसान है जिसे अपनी गलती का एहसास है और उसे सुधारने की ललक। वर्तमान क्षण की खूबसूरती की कद्र करें। स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ। इसके बाद ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारे उन पापों के लिए क्या करता हूं, चिंता मत करो। जो कुछ भी तुम्हारे भीतर है उसे बाहर निकाल दो। तुम्हारा धर्म भी जो चीज तुम्हें बांध कर रखती है उससे मुक्त हो जाओ। उन्हें छोड़कर मेरे पास आ जाओ। जब जीवन स्वयं एक चुनौती बन जाए, जब दुनिया आपको दोषी ठहराने लगे, जब आपके अपने ही आपको समझने की कोशिश ना करें, ऐसी स्थिति में आपको केवल आंतरिक मजबूती ही रास्ता दिखा सकती है। केवल आपकी आंतरिक मजबूती ही आपको खुश रखने में सहायता कर सकती है। जब हालात आपके लिए प्रतिकूल हो जाते हैं, तब आपको सहन शक्ति, साहस और आगे बढ़ने के लिए हौसला चाहिए। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था, संतुलन ही तुम्हारे
योग का असल इम्तिहान है। महात्मा गांधी से संबंधित एक घटना का जिक्र जो है वो यहाँ किया जा सकता है। जब गांधी जी की जीवन संगिनी कस्तूरबा गांधी मृत्यु शैया पर थी, सभी डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। उनका कहना था इनके जीवन के बस कुछ पल या कुछ मिनट, और तब गांधी जी अपनी कुटिया से बाहर आए और पंडित सुधाकर चतुर्वेदी से बोले, मेरे लिए गीता की यह पंक्तियां पढ़ो। जब उन्होंने वो पंक्तियां पढ़ी तब बापू बोले, आज तुम्हारे बापू का इम्तिहान है, आज मेरा इम्तिहान है। आज मैं जान जाऊंगा कि क्या मैं कस्तूरबा के जाने का गम सह पाऊंगा या नहीं। और जब वो ये बात बोल रहे थे तब उनकी आंखों से आंसू साफ झलक रहे थे। आज इम्तिहान का दिन है, मैं स्थित प्रज्ञ हूं या नहीं। बस ये अनुभव करें कि आपका मस्तिष्क किस ओर जा रहा है, कैसे हमारे चारों तरफ अव्यवस्था का निर्माण करता है। एक क्षण हमारे लिए सुखद होता है तो अगला ही क्षण हमें क्यों दुख मिल जाता है, क्यों दुखी करता है। योग इन्हीं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का उत्तर है। योग वो संतुलन है जो हमें भीतर तौर पर जोड़ता है। ये हमारी चेतना को स्थिरता प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये थे जीवन के कुछ मूल मंत्र। नमस्कार।